हाय, आप सभी का पढ़ो और सीखो में स्वागत है। मेरा ये भरोसा है कि आप सभी लोगों ने मेरी वीडियो देख ली होंगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी बात मानिए, एक बार उन वीडियो को जाकर जरूर देखें। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखते हैं तो हम कहने का मतलब ये है कि जो आज क्वेश्चन कराने जा रहे हैं या आज जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे इनमें, क्योंकि जो इसका कंसेप्ट छिपा है वो इससे ठीक 2 क्लासों के पीछे छिपा है। तो आप मेरी बात मानिए, पहले आप उन दोनों क्लासों को देख कर आएँ, उसके बाद ये क्लास देखें, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो हम देखने वाले हैं, ये 3 क्वेश्चन है, ये मानकर चलते हैं ये 3 क्वेश्चनों में सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको 3 क्वेश्चन दे कोई, चाहे 1000 क्वेश्चन दे, आप बहुत ही आसानी से उन्हें कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है मेरा, यदि टैंकरों में क्रमशः, मतलब टैंकर तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से, इस प्रकार के वो ड्रम नहीं होते, उनको हम टैंकर, या आपने वो देखा होगा जो पेट्रोल वगैरह जिसमें आता है या डीजल वगैरह आता है पेट्रोल पंपों पर, तो इसी प्रकार के मानकर चलते हैं एक ड्रम होता है। तो इन्होंने बताया मेरे भाई 2 टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर, तो 850 लीटर इसमें मानकर चलते हैं 850 लीटर मेरे भाई कोई चीज रखी हुई है, आगे देखेंगे और क्या रखी हुई इसमें। 850 लीटर और 680 लीटर, तो हम एक दूसरा टैंक और बना लेते हैं मेरे भाई। ये रहा मेरा दूसरा टैंक। तो उन्होंने बताया कि आप इस वाले टैंक में वो कितना मेरे भाई 680 लीटर। तो हम फिर से पढ़ते हैं दोबारा से। 2 टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। मतलब ये दोनों टैंकर हैं आपके पास, इन दोनों टैंकरों में जो तेल आता है मेरे भाई, एक में आता है 850 लीटर और एक में आता है 680 लीटर। जैसे मानकर चलते हैं आपके घर में बर्तन ऐसे बहुत होंगे जिन बर्तनों में फिक्स आपको पता होगा कि इसमें इतनी पानी आएगा। जैसे मानकर चलते हैं आपके घर में 1 लीटर का कोई बर्तन है, तो आपको पहले ही से पता होगा कि इसमें जो पानी आता है वो 1 लीटर का आता है। तो ठीक इसी प्रकार से 2 ड्रम हैं, 2 टैंकर हैं, उन टैंकरों में एक टैंकर की क्षमता है मेरे भाई वो 850 लीटर की है, जो दूसरे टैंक की जो क्षमता है मेरे भाई वो 680 लीटर की है। फिर इनका कहना है कि मिट्टी का तेल है, तो मुझे ये भी पता लग गया है मेरे भाई कि इसमें जो चीज भरी हुई है वो मेरे भाई क्या है, मिट्टी का तेल है। किसका तेल है? मिट्टी का तेल। आगे देखते हैं, मिट्टी का तेल आता है। अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा पूरा माप दे। तो इनका कहना यह है कि आप एक ऐसे बर्तन को बताइए जो 850 और 680 को पूर्णतः नाप दे। पूर्णतः मतलब ये है कि अगर जब आप उसे नापने बैठे, मतलब इस वाले तेल को और इस वाले तेल को, इन दोनों तेल को आप नापने बैठे, तो आपके पास एक ऐसा बर्तन होना चाहिए कि आप जब इसको नापें और इसको नापें तो शेष फल आपके पास कुछ भी ना बचे। कहने का मतलब ये है कि आपके पास शेष डीजल या मिट्टी का तेल जो है मेरे भाई वो कुछ ना बचे, जितना वो पूर्णतः नप जाए। तो आपको एक ऐसा बर्तन चाहिए जो 850 680 लीटर को पूर्णतः नाप दे। तो मैंने आपको बताया कि ये मेरे लिए जो मुश्किल काम है, आसान कौन बनाता है मेरे भाई? गुणनखंड। क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं अगर किसी भी संख्या के हम गुणनखंड करते हैं तो वही गुणनखंड जो उसके होते हैं वही उन जो जिस संख्या के मैंने गुणनखंड करे हैं, तो जो गुणनखंड होंगे उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देंगे। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, एक ये है और एक ये है। तो मैंने आपको बताया कि जब एक संख्या होती है मेरे पास तो हम कह सकते हैं गुणनखंड से काम चल जाएगा, लेकिन जब हमारे पास 2 संख्या आ जाती तो उसका नाम चेंज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब ऐसी 2 संख्याएं हुए आपके पास, फिर चाहे 3 संख्याएं हुए, तो हम कह सकते हैं तब आप इसको करने के लिए मासा यूज कर सकते हैं। मासा क्योंकि हमने कल आपको बताया था, कल वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि दैनिक जीवन में किस प्रकार हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं 1850 और 680 लीटर का अगर आप मासा निकाल लें, क्या निकाल लें मेरे भाई? मासा। लेकिन एक बात और शॉर्ट देखो, अगर जहां पर आपको मेरे भाई अधिकतम लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए आपको? अधिकतम, तो वहां पर 100% ये मानकर चलिए आप कि वहां पर मासा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है मेरे भाई? मासा निकाला जाता है। तो हम 850 और 680 का क्या निकाल लेते हैं? मासा निकाल लेते हैं। लेकिन मेरे भाई मैंने आपको 3 विधियां बताई थी, 850 और 680 का मासा आप निकाल सकते हैं इन तीनों विधियों द्वारा। तो हम पहले इस वाली जो विधि है उसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। बकाया जो 2 विधि रह जाएंगी वो आप खुद अपने आप करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। तो हम 850 और 680 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मुझे करना क्या है, तो आप 850 लिखें और डैश का निशान लगाएं और 680।
अब आप इसके अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो मैंने बताया आप एक ऐसी संख्या चुने जो इसको भी विभाजित करती हो और इसको भी विभाजित करती हो। तो आप देखेंगे ये 2 है, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 0 का 0। फिर आप देखेंगे कि ये वाली संख्या 2 से विभाजित नहीं होती पर ये हो जाती है। तो मैंने बताया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब हम मासा करते हैं तो उस संख्या को लेते हैं जो दोनों संख्याओं को विभाजित करता हो। तो आप देखेंगे इसके लास्ट में इकाई अंक 5 है और यहाँ 0 है। तो मैंने जब आपको विभाज्यता के नियम बताए थे तो मैंने बताया कि अगर किसी संख्या में इकाई अंक आपको 5 मिल जाता है, 0 मिल जाता है, तो वो संख्या 100% किससे विभाजित हो जाती है? 5 से। लेकिन इससे पहले हम 3 से देख लेते हैं। अगर इन संख्याओं का अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो बहुत ही जल्दी ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। हम चेक कर देते हैं। 5 2 7, 7 4 11, तो हम कह सकते हैं 11 3 के पहाड़े में नहीं आते हैं तो 3 से नहीं विभाजित होगी, ये 500 होगी। 5 अट्ठे 40, मेरे भाई बच्चे 2, इधर 25, तो 55 25, 5 छक्का 30, बचे 4, 5 अट्ठे 40। अब मेरे भाई मेरे पास एक 85 संख्या बची है, 68 बची है। आप देखेंगे ये तो 5 से विभाजित हो जाएगी पर ये 5 से नहीं होगी, 6 से, क्योंकि ये 2 से नहीं हुई तो 6 से भी नहीं होगी। हम चेक करते हैं अब 7 से, तो 7 एकम 7, बचा 1, इधर हुए 15 तो नहीं कटेंगे। 8 से चेक नहीं करेंगे क्योंकि जो संख्या 4 से विभाजित नहीं होती वो 8 से भी नहीं होगी। तो हम चेक करते हैं ना 8 से होगी, 9 से भी नहीं होगी, 3 से विभाजित नहीं हुई है तो ना 9 से होगी ये, 10 से नहीं होगी। 11 से हम चेक कर लेते हैं तो 11 पंजे 55, 11 छंग 66, 11 सत्तर 87, 11 अट्ठे 88, तो 11 से भी नहीं होगी, 12 से भी नहीं होगी। 13 से एक बार चेक कर लेते हैं तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 चौक 78, 13 सत्ते 91। तो कह सकते हैं ये 91 ज्यादा निकल गया, इसका मतलब ये 13 से विभाजित नहीं होगी। हम अब 14 देखेंगे तो 14 जो 2 से नहीं कटी, 7 से नहीं कटी, तो 14 से क्या कटेगी? तो हम ना तो ये 15 से कटेगी ना ये 16 से कटेगी। अब 17 से चेक करके देख लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि 17 पंजे 85, तो ये संख्या मेरे भाई 17 से विभाजित हो जाएगी। 17 पंजे 85, फिर आप देखेंगे 17 चौक 68। अब ये वाली संख्या और ये वाली दोनों संख्याएं आपके पास जो मिली हैं, अब ये वाली संख्या खुद 5 से विभाजित होगी और ये 4 2 से विभाजित हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या हम उसको लेते हैं जो संख्याओं को विभाजित करता है, चाहे 2 चाहे 3, तो आप देखेंगे एक 2 है, एक 5 और मेरे पास मेरे भाई एक कितनी है? 17 है। तो मैंने आपको बताया था इन संख्याओं को आप क्या करेंगे? आपस में गुणा कराएंगे। तो आप जैसे ही गुणा कराएंगे तो हम कह सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 17 और ये है लीटर। तो हम कह सकते हैं कि 2 पंजे 10 और 10 की जब गुणा आप 17 के साथ करेंगे तो 170। तो हम कह सकते हैं अगर आपके पास 170 लीटर का बर्तन है, अधिकतम, कम की बात नहीं करी मैंने, अधिकतम की बात करी है। अगर आपके पास 170 लीटर का बर्तन है तो आप इन दोनों टैंकरों में जो मिट्टी का तेल है पूर्णतः नाप सकते हैं, कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप ये क्वेश्चन उतार लें। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मेरा दूसरा क्वेश्चन हम इसे मिटा लेते हैं क्योंकि हम जो दूसरा क्वेश्चन ऊपर कर लेंगे, बड़ी दिक्कत होती है इसमें, तो हम इस वाले को मिटा लेते हैं। अब आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ें, क्या कहता है? सचिन, कोई लड़का सचिन है, उसने 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां ली। मेरे भाई मतलब कोई लड़का है, उसने एक 75 किलोग्राम की एक बोरी ली, मानकर चलते हैं इस प्रकार की बोरी है मेरे भाई। उसने कितने किलोग्राम की? एक 75 किलोग्राम की ली। और मेरे भाई एक कितने की ली? एक उसने ली मेरे भाई साहब 69 किलोग्राम की, 69 किलोग्राम की। तो कहता क्या है कि सचिन 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम वाले मतलब भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदता है। भार उस मतलब, तो इनका कहना खरीदता है तो करना क्या है आपको? भार, जो भार होता है ना, इस वजन, भार उस बाट का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो इनका कहना है कि भार का उस अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। किसका मेरे भाई? बाट का ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के जो मतलब दोनों भारों, या क्वेश्चन गलत हो गया मेरे भाई साहब, भारों को पूरा माप ले। तो कंडीशन ये है, इस स्थिति ये है क्वेश्चन की, ये कह रहा है कि सचिन एक लड़का है, वो 2 खाद की बोरियां लेकर आता है, एक 75 किलोग्राम की, एक 69 किलोग्राम की। तो कोई इनसे ये कहता है कि आप एक ऐसा मुझे बांट ला कर दो
जो 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम को पूर्णतः नाप दे। क्या कर दे मेरे भाई? पूर्णतः नाप दे, लेकिन कुछ शेषफल में ना बचे। तो मैंने बताया जब ऐसे अधिकतम पूछा जाए, क्या पूछा जाए मेरे भाई? अधिकतम। तो आप बगैर सोचे विचारे दोनों संख्याएं या तीन संख्याएं चार संख्या उनका आप क्या लेंगे? मासा लेंगे। तो हमने आपको बताया कि आप भाग विधि जो मैं कराता हूं, मैं आपको भाग विधि द्वारा करा रहा हूं। तो आपके पास जो दो विधियां बची वो खुद आप अपने आप कर लें। तो हम देखेंगे 75 और 69 इन दोनों का मासा लेकर। ये क्वेश्चन समाप्त हो गया, इसका कोई काम भी नहीं है, तो हम इसको मिटा देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 75 और 69 ये किससे विभाजित होगा? ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। 7 5 12 के 2 और 7 5 12 3 से विभाजित हो जाएगा। 9 6 15 3 से विभाजित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 3 से इसे विभाजित करेंगे। 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब आप देखेंगे ये वाली जो संख्या है ना मेरे भाई, ये मेरे पास अभाज्य है। कैसी है? अभाज्य संख्या। तो मैंने आपको बताया कि जो अभाज्य संख्या होती है वो खुद अपने आप से और एक से विभाजित होती है। तो ऐसी कोई संख्या नहीं बची है जो इसको और इसको विभाजित कर दे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास बाट होना चाहिए, जो बाट कितने का होना चाहिए? 3 किलोग्राम का। तो हम कह सकते हैं कि अगर सचिन 3 किलोग्राम का बाट लेकर आता है तो वो खाद की बोरियों को आराम से अगर नापने या तोलने बैठता है तो वो बहुत आसानी से उन्हें तोल सकता है और उनके पास शेषफल में कुछ नहीं बचेगा। तो हम कह सकते हैं जो इसका आंसर होगा वो मेरे भाई कितना होगा? 3 किलोग्राम का। तो हम कह सकते हैं जो इसका बाट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए मेरे भाई? 3 किलोग्राम का। अब हम देखते हैं नंबर 3। राधिका के पास जो तीसरा क्वेश्चन है ना, वो ये कहता है राधिका के पास 3 विभिन्न रंगों के कपड़े जो क्रमशः 75 मीटर, 105 मीटर तथा 35 मीटर हैं। तो इनका कहना है कि राधिका एक लड़की है, उसके पास विभिन्न रंगों के कपड़े हैं जो क्रमशः 75 मीटर, 105 मीटर और 35 मीटर हैं। अधिकतम वह माप बताइए जो इसको पूरा पूरा माप दे। तो इनका कंडीशन ये है कि वही दोनों क्वेश्चनों की तरह कि आप एक ऐसा मीटर लाइए जो इन तीनों को पूर्णतः नाप दे, कोई शेषफल ना बचे। तो हमने अभी आपको बताया कि ऐसा जब अधिकतम मिल जाए आपको, मेरे भाई क्या बताया? जब अधिकतम मिल जाए तो आप उन्हीं संख्याओं का क्या निकाल लें? मासा। तो हम निकाल लेते हैं इनका मासा। तो आप देखेंगे 75, आप देखेंगे 75 और मेरे भाई 105 और देखेंगे आप 35। तो मैंने आपको बताया कि एक आप ऐसी संख्या छांटिए जो इन तीनों को विभाजित करती हो। तो आप देखेंगे 3 7 5 12 3 से विभाजित हो जाएगी, 5 1 6 3 से विभाजित हो जाएगी, 5 और 3 8 ये 3 से विभाजित नहीं होगी। तो हमारे पास 4 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं हुई। तो हम चेक कर लेते हैं 5 से। 5 एकम 5 बचे 2 पचम 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब आप देखेंगे कि 15 21 और 7 मतलब 15 21 और 7 मेरे भाई कैसी मिल गई मुझको? अभाज्य संख्या मिल गई। कैसी मिल गई? अभाज्य। और अभाज्य संख्या के मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, एक खुद अपने आप और एक। तो हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास कोई चांस नहीं बचता है जो ऐसा कोई अंक मिल जाए जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे। तो हम कह सकते हैं अब जो राधिका के पास माप होनी चाहिए वो मेरे भाई कितने मीटर की होनी चाहिए? 5 मीटर की। तो हम कह सकते हैं कि राधिका के पास अगर मेरे भाई क्या बताया मैंने? राधिका के पास अगर 5 मीटर की कोई चीज है या वस्तु है नापने वाली तो उसका कोई भी कपड़ा नहीं बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि अब आपको इस प्रकार के कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो आप बहुत ही आसानी से उनको कर सकते हैं। अब हम 2-3 क्वेश्चन और आगे देखते हैं जो हम कह सकते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो क्वेश्चन कंपटीशन में ज्यादा पूछे जाते हैं और आपको वैसे भी क्लास 6 में देखने को मिलेंगे। तो हम इनको मिटा रहे हैं। तो अब आप देखेंगे पहला क्वेश्चन ये है, निम्न का मासा क्या होगा? निम्न का मासा क्या होगा? क्या होगा? पहला ये क्वेश्चन रहा, दो क्रमागत संख्याओं का। फिर दूसरा है दो क्रमागत विषम संख्याओं का। विषम संख्याओं का।
दो क्रमागत विषम संख्याओं का। फिर तीसरा मेरे भाई दो क्रमागत सम संख्याओं का। तो ये रहे मेरे 3 क्वेश्चन। निम्न का मासा क्या होगा? पहला ये है 2 क्रमागत संख्याओं का, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का, 2 क्रमागत सम संख्याओं का। तो क्रमागत हम किसे कहते हैं? जो क्रम के अनुसार जिनका अंतर जो मेरे भाई बराबर हो। जैसे आप देखेंगे 7, 8, 9 और मेरे भाई 10। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर? 1 का। यहाँ से यहाँ तक का कितना अंतर? 1 का। यहाँ से यहाँ तक का कितना अंतर मेरे भाई? 1 का। तो हम कह सकते हैं कि क्रमागत वो संख्या कहलाती है जिनका अंतर बीच का मेरे भाई कैसा हो? बराबर हो और निरंतर आती रहे। तो आप देखेंगे 7 और 1 8, 8 1 9, 9 और 1 10। तो ये क्रमागत कहलाती है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है 2 क्रमागत संख्याओं का मासा क्या होगा? 2 क्रमागत, तो हम मानकर ये चलते हैं कि एक संख्या हमारे पास 14 और एक संख्या मेरे पास 15। इन दोनों का मासा लेकर देख लेते हैं। तो आप देखेंगे 14 तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी, पर ये 2 से नहीं होगी। 3 से ये हो जाएगा, पर ये नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि अब 4 से चेक कर लेते हैं। तो 4 से ना ये होगा ना ये, 5 से ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। 7 से ये हो जाएगा, पर ये नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि मात्र आपके पास वो 1 होगा जो इसको विभाजित करेगा। फिर आपके पास 14 आ जाएंगे, फिर आपके पास यहाँ 15 आ जाएंगे। हम दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे 31 और मेरे भाई 31। इन दोनों का चेक करके देख लेते हैं। आप देखेंगे 31 हमारे पास जो संख्या है ना मेरे भाई, वो एक अभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्या तो इसका खुद 31 होगा गुणनखंड और खुद 1 होगा। तो यहाँ भी मेरे भाई कितना होगा? 1 ही होगा। यहाँ भी कितना होगा? 1 ही होगा। तो हम कह सकते हैं इन दोनों क्वेश्चनों के आधार पर आप और क्वेश्चन ट्राई कर लें, आप 10-15 ट्राई कर लें। तो हम कह सकते हैं इन दोनों क्वेश्चनों के आधार पर कि 2 क्रमागत अगर आपके पास संख्याएं हैं तो उनका जो मासापा होगा मेरे भाई, जो मासा होगा वो मेरे भाई कितना होगा? 1 होगा। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का, तो हम कह सकते हैं कि जो 2 विषम, तो मेरे भाई जो हम कह सकते हैं 2 क्रमागत विषम संख्याओं का। तो 2 क्रमागत विषम हम चेक कर लेते हैं। पहले विषम मेरे भाई मतलब 5 3 होगी और फिर 5 होगी, फिर मेरे भाई एक 7 होगी, फिर 9 होगी। और हम चेक कर लेते हैं तो मानकर चलते हैं हमारे पास एक 17 होगी और एक 19 होगी। तो आप 2 क्रमागत विषम संख्याओं ले सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। या तो सभी संख्याएं अभाज्य हो गई हैं, तो हम यहाँ पर एक मिटा देते हैं। कैसी संख्या लेते हैं जो अभाज्य ना मिल पाए? तो हम लेते हैं 21 और एक मेरे भाई लेते हैं 23। 2 संख्या मेरे पास जो मिल गई मुझे। अब यहाँ पर आप देखेंगे इनका मासा लेकर, तो इनको विभाजित करने वाली तो मात्र 1 है, क्योंकि ये संख्या कैसी है? अभाज्य है। तो आप कह सकते हैं फिर वही संख्या आ गई, क्योंकि हमने जब गुणनखंड किए थे तो एक तो भैया मेरे इंटरनेशनल है गुणनखंड, एक सभी संख्याओं को काट देता है। तो हम कह सकते हैं इसका मासा 1 होगा। अब यहाँ पर चेक करेंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी 1 होगा। तो 1 यहाँ 3, 1 5 5, क्योंकि कोई काट ही नहीं रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 21 को 1 तो विभाजित करता है, इसके साथ साथ 3 भी इसको विभाजित करता है और इसे 7 भी विभाजित करता है। लेकिन मेरे भाई जो 23 है ना, इसको 1 से अलावा कोई विभाजित नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास 1 से इसे विभाजित करेंगे तो 21 और यहाँ फिर मेरे भाई 23 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इन 3 क्वेश्चनों के आधार पर अगर आपके पास 2 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, 2 क्रमागत अगर आपके पास विषम संख्याएं हैं तो उनका मासा भी मेरे भाई कितना आएगा? 1 ही आएगा। हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं का, तो सम संख्याएं जैसे मेरे भाई मानकर चलते हैं 6 और 8, और हम कह सकते हैं कि 32 और 34 और 38 और मेरे भाई 40। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 2 3 6, 2 चौक 8। अब आपके पास जो 3 बचे हैं मेरे भाई और जो 4 बचे हैं, 3 को विभाजित करने वाला 1 है और खुद है अपने आप। तो हम कह सकते हैं इसका जो मासा होगा वो सिर्फ 2 ही होगा। ये हम चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इसे 2 से विभाजित करके, तो हम कह सकते हैं 16 दूनी 32 और 17 दूनी 34। अब 17 अभाज्य संख्या मिल गई मुझे, तो ये वाली जो संख्या है तो 100% कह सकते हैं 1 से विभाजित होगी और 17 से, इसलिए इसका भी मासा मेरे भाई कितना होगा? 2 होगा। यहाँ चेक कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 नेम 18,
2 दूनी 4, 0 का 0। तो आप देखेंगे हमारे पास 19 कैसी संख्या मिल गई मुझको, अभाज्य संख्या मिल गई। अगर अभाज्य संख्या मिल जाती है तो हम कह सकते हैं 1 से विभाजित होगी और 2 से। तो हम अब इन तीनों क्वेश्चनों के आधार पर कह सकते हैं कि अगर आपको दो क्रमागत सम संख्याएं मिल जाएं, तो उनका HCF जो मतलब HCF या मासा होगा मेरे भाई, वो कितना होगा, 2 होगा। तो आप इन तीनों क्वेश्चनों को उतार लें। अब हम कह सकते हैं कि अब मेरा जो टॉपिक है ये मासा वाला छोटे स्टैंडर्ड का हम कह सकते हैं क्लियर होगा, क्योंकि हम जो मैथ पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। अब हम आगे जो क्लासें बनाएंगे वो कह सकते हैं मासा लेकर जरूर आएंगे, लेकिन वो और थोड़ी तगड़ी होंगी। तो पहले हम बेसिक आपको समझा रहे हैं कि धीरे धीरे आपको बेसिक समझ में आ जाए। तो हम आशा करते हैं आपको जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सब समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे भाई, और अपने दोस्तों में बता सकते हैं कि इस चैनल से आप पढ़िए। तो हम कह सकते हैं कि आप मेरे कंटेंट से एकदम संतुष्ट होंगे। अगर आप संतुष्ट हैं तो मेरे भाई प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो चलो हम कल मिलते हैं इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत।